पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। अब पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? केवल एक ही जात के लोग कथावाचक क्यों हो सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं भोलू जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारी प्रथा। काफी दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं। हम बात करने वाले हैं कि आज यूपी की राजनीति में क्या हो रहा है। इटावा में दो यादव कथावाचकों और एक दलित कथावाचक के अपमान का मामला लगातार गर्म होता जा रहा है और इसकी गूंज अब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार तक सुनाई दे रही है। हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे कि कैसे बिहार के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले पर तेज तर्रार बयान दिया और तेजस्वी यादव ने सीधे कहा कि अगर ऐसा बिहार में हुआ होता तो हम छोड़ते नहीं। असल में यूपी के इटावा में कथा हो रही थी और वहां पर अचानक से कथावाचकों से उनकी जाति के सवाल पर खड़े कर दिए जाते हैं। उनके साथ अभद्रता का एक वीडियो आता है, उनकी चोटी काटने का, उनका सर मुड़ाने का, उनका नाक जमीन पे रगड़वाने का, यहां तक कि बताया जा रहा है सूत्र के मुताबिक महिला का मूत्र उनके ऊपर छिड़क कर उनको पवित्र करने की बात सामने आई। पीड़ित यादव कथावाचकों की ओर से वीडियोस में कही गई और उनके साथ में क्या अभद्रता की है, ये भी अलग अलग वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अगले ही दिन, जिस दिन यह कांड हुआ उसके दूसरे ही दिन अखिलेश यादव ने इन तीनों कथावाचकों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया और उनको 51 हजार रुपए और उनको स्टार उड़ाकर सम्मानित किया। और इस मामले पर जो दूसरा पक्ष है उनका यह कहना है कि इन लोगों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी की है, लेकिन आपको बताएं कि पुलिस इस पर जांच कर रही है। हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है कि मामला क्या था। लेकिन वही उत्तर प्रदेश से करीबी राज्य बिहार के तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर जब कह रहे हैं कि अगर ऐसा बिहार में हुआ होता तो छोड़ते नहीं। हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग सब लोगों को जोड़ करके एक ऐसा दल बनाएं कि कभी भी कोई गरीबों को अपमानित ना कर पाए। आज आप लोग देखिएगा, पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। अब पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? तो केवल कथा सुनाने के लिए केवल एक ही जात के लोग कथावाचक क्यों हो सकते हैं? अगर पिछड़ा कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग, और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं। ये तो अन्याय है। तो हम लोग सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। जो मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र में या राज्य में, सामंतवादियों ने कब्जा कर रखा है और बिहार से सामंतवाद को खत्म करके दिल्ली का भी सामंतवाद को हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। हम लोग काम करने वाले लोग, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, हमारे 70
17 महीने की सरकार ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोग 65% आरक्षण कर दिए तो यही भाजपा के लोग जो है आरक्षण को रोक करके कोर्ट कचहरी जो है वो जाने का काम किए, फंसा करके रखे। जहां पिछड़ों का बढ़ा, अति पिछड़ों का बढ़ा, दलित का बढ़ा, आदिवासी भाइयों का बढ़ा, अभी भी नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। अब हमारे चाचा नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, अब उनसे बिहार संभाला